सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी के बाद जो एक बात सबसे ज़्यादा निकल के आ रही है वो है नेपोटिज्म इन बॉलीवुड। और आप इस चीज़ का अंदाज़ा इस चीज़ से लगा सकते हैं कि 2019 में अक्षय कुमार, सुशांत सिंह राजपूत, आयुष्मान खुराना जैसे बेहतरीन और डिज़र्विंग कलाकारों को छोड़कर कुछ स्टार किड के अनडिज़र्विंग कलाकारों को उनकी बेकार और रत्ती भरी एक्टिंग के लिए सारे के सारे अवार्ड दे दिए जाते हैं। इवन छिछोरे, केसरी जैसी मूवी को भी दरकिनार कर दिया जाता है और गली बॉय जैसी बेकार और एक बहुत ही भद्दी पिक्चर को सारे अवार्ड दे दिए जाते हैं। और भाई अब जो है कुछ लोग सुशांत सिंह राजपूत के हिमायती बन रहे हैं ना, फेक पोस्टर डाल रहे, फेक प्यार दिखा रहे, तो भाई ये वही लोग हैं जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को कई प्रोडक्शन हाउस से बैन करवा दिया था और मौका मिलने पर उनकी पब्लिकली बेइज्जती करने से भी ये लोग पीछे नहीं हटते थे। उनकी कुछ क्लिप्स आप भी देख लो। ऊपर आ जाओ। हेलो हेलो। फिर बोल, क्या है, क्या नाम क्या है इसका? ये सुशांत सिंह राजपूत है। अबे नाम है कि पूरा एड्रेस है? सर सुशी कह दीजिए, शॉर्ट फॉर्म है। एक्चुअली यहाँ सुश भी है, शांत भी है, ये क्या बातचीत करेगा? लोग कहते हैं कि ऑलराउंडर है और एक्टिंग के साथ साथ सुना है थोड़ा डांस वांस भी अच्छा कर लेता है, ऐसा लोग कहते हैं। अरे इसी के घर के दो चार लोग कहते हैं। Hot or not? Just those two words. Virat Kohli. Hot. Arman Kohli. Not. Ranbir Kapoor. Very hot. Imran Khan. Extremely hot. Sushant Singh Rajput. Huh? Hot, I guess. I don't know. I haven't seen any of his movies. और भाई कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत मेंटली वीक था, वो प्रेशर को झेल नहीं पाता था, जल्दी प्रेशर में आ जाता था। तो भाई उन्हें मैं बता दूं कि सुशांत सिंह राजपूत ने ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जाम में 7th रैंक हासिल की थी। भाई 7th रैंक लाने में ना गांड में से धुआं निकल जाता है, लेकिन तुम्हें कैसे पता होगा? तुमने तो सालों कभी मेहनत की नहीं, सब बैठे बिठाए मिला है तुम्हें तो। और भाई बॉलीवुड में नेपोटिज्म इस कदर है कि बॉलीवुड के अनडिजर्विंग स्टार्स किड्स को जिन्हें एक्टिंग का ए भी नहीं पता, उन्हें सारे अवार्ड दे दिए जाते हैं और रियल टैलेंट को दरकिनार कर दिया जाता है। और भाई अगर इंडस्ट्री में कोई बंदा इस नेपोटिज्म के खिलाफ आवाज उठाता है तो फिर ये कुछ बॉलीवुड के ठेकेदार, इंडस्ट्री को चलाने वाले कुछ ठेकेदार उस सारे मिलके साथ आ जाते हैं, उसके खिलाफ कुछ ऐसी साजिश करता है, या तो वो बंदा खुद इंडस्ट्री को छोड़ देता है या फिर सारे के सारे मिलके उसको सब जगह से बैन करवा देते हैं। और भाई आज तक जो भी कोई इस नेपोटिज्म के खिलाफ बोला है उसके खिलाफ ये सारे के सारे मिलके साथ आ गए हैं। उनमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कंगना रनौत का, जिन्होंने पहले से नेपोटिज्म के खिलाफ बोला है और अब सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी के बाद भी उन्होंने नेपोटिज्म के खिलाफ खूब बोला है और नेपोटिज्म को ही इस चीज का जिम्मेदार बताया है और एक वीडियो भी जारी उन्होंने किया है। इसको पहले आप देख लीजिए। सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने हम सबको झंझोड़ के रख दिया है, मगर कुछ लोग जो इस चीज में माहिर हैं कि कैसे पैरेलल नैरेटिव चलाना है, वो इस तरह से चला रहे हैं कि हाँ, जिनका दिमाग कमजोर होता है वो ये डिप्रेशन में आते हैं और सुसाइड वगैरह कमिट करते हैं। जो बंदे ने स्टैनफोर्ड की स्कॉलरशिप, वो रैंक होल्डर है इन हिज एंट्रेंस फॉर इंजीनियरिंग, उसका दिमाग कमजोर कैसे हो सकता है? अगर आप देखें उनके कुछ लास्ट पोस्ट, वो क्लियरली कह रहे हैं कि लोगों को बैक कर रहे हैं कि प्लीज मेरी फिल्में देखो, मेरा कोई गॉड फादर नहीं है, मुझे निकाल दिया जाएगा इस इंडस्ट्री से। अपने इंटरव्यू में वो जाहिर कर रहे हैं कि मुझे क्यों नहीं ये इंडस्ट्री अपनाती है, आई फील लाइक अ लेफ्ट ओवर। तो क्या इसमें इस हादसे की कोई बुनियाद नहीं है? किस तरह से अगर किसी और स्टार किड ने इस तरह से 6-7 के साल के स्पैन में काय पोचे जैसे उनको कोई डेब्यू की कोई एक्नॉलेजमेंट, कोई अवार्ड नहीं मिला, या केदारनाथ या धोनी या छिछोरे जैसी फिल्म, एक गली बॉय जैसी एक वाहियात फिल्म को सारे अवार्ड मिलते। छिछोरे इज द बेस्ट फिल्म एंड द बेस्ट डायरेक्टर, उनकी फिल्म को कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें आपकी फिल्में नहीं चाहिए, लेकिन जो हम खुद करते हैं आप हमारे एक्नॉलेजमेंट क्यों नहीं हमें देते हैं? मुझे इनकी फिल्में, मैं जो खुद फिल्में डायरेक्ट करती हूँ, उनको सुपरहिट फिल्मों को ये फ्लॉप घोषित करते हैं। मुझ पे 6 केसेस क्यों डाले गए? क्यों मुझे जेल में डालने की कोशिश की गई? और मुझे इनके जो चमचे जर्नलिस्ट हैं, वो सुशांत जैसे लोगों पे जो ब्लाइंड आइटम्स लिखते हैं कि वो साइकोटिक है, न्यूरोटिक है, एडिक्ट है। संजय दत्त की एडिक्शन तो आपको बहुत क्यूट लगती है। वो लोग मुझे मैसेज करते हैं कि तुम्हारा बहुत डिफिकल्ट टाइम है, तुम ऐसा वैसा स्टेप मत उठा लेना। ऐसा क्यों कहते हैं मुझे? ये क्यों मेरे दिमाग में डालना चाहते हैं कि आप सुसाइड कर लीजिए? तो ये सुसाइड थी कि ये प्लान मर्डर था? लेकिन सुशांत की गलती यही है कि वो उनकी बात मान गया। उन्होंने कहा तुम वर्थलेस हो, वो मान गया। उसने ही डिडंट रिमेंबर व्हाट हिज मदर टोल्ड हिम। उन्होंने कहा कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा, वो मान गया। वो चाहते ही ये है कि वो इतिहास लिखे और ये लिखे कि सुशांत कमजोर दिमाग का था। वो ये नहीं बताएंगे कि क्या सच्चाई क्या है। तो हमें ये डिसाइड करना है कि हु विल राइट द हिस्ट्री, वी विल डिसाइड दैट। और भाई आप क्या सोच रहे हो कि ये नेपोटिज्म सिर्फ बॉलीवुड में है? नहीं नहीं नहीं, ये हर जगह है। ये पॉलिटिक्स में भी है, ये स्कूल में भी है, ये कॉलेज में भी है, इवन ये यूट्यूब तक में है। और भाई ऐसे कई हजारों करोड़ों लोग हैं जो प्रतिदिन इस नेपोटिज्म का शिकार होता है। ये मामला थोड़ा सा बड़ा था, एक सेलिब्रिटी के साथ ये हुआ था तो ये मामला इसलिए हाईलाइट में आ गया, वरना ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस प्रकार के कदम उठा लेते हैं या फिर
और तरीके के कदम उठा लेते और उनके बारे में हमें पता भी नहीं चलता। तो भाई अब आता है मेन मुद्दे पे। हर जगह भी चल रहा है बाइकआउट, ये बाइकआउट बॉलीवुड, बाइकआउट यो। तो भाई इससे कुछ नहीं होने वाला है, ये सिर्फ 1-2 दिन की कहानी है। 1-2 दिन बाद सब भूल जाएंगे। और आपको बता दूं कि इन लोगों को बनाने वाले भी हम ही हैं। हमने ही जा के इनकी मूवी देखी, हमने इनको ऊपर चढ़ाया, हमने इनके फेक टैलेंट को अप्रिसिएशन दिया है और हमने ही इनका सब कुछ किया है। तो भाई इस चीज़ से कुछ नहीं होने वाला है, ये सिर्फ 2 दिन के फंडे हैं। ये लोगों के पास इतना पैसा है, ये बॉलीवुड खरीद सकता है, मीडिया को खरीद सकता है, ये हर चीज़ को खरीद सकता है। तो भाई एट द एंड बस एक ही बात बोलना चाहूँगा कि आप लोग भी इन रियल और डिजर्विंग टैलेंट को पहचाने, इन फेक और अनडिजर्विंग टैलेंट को दरकिनार कर दीजिए। क्योंकि अगर आप अभी इन लोगों का साथ नहीं दोगे तो आने वाले टाइम में ये लोग इन लोगों के साथ ऐसे ही करते रहेंगे और हजारों लाखों करोड़ों सुशांत सिंह राजपूत ऐसे ही मरते रहेंगे और आप और हम कुछ नहीं कर पाएंगे।